हो जब एक संस्था के द्वारा कुछ बच्चों को एलियन से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। क्या सचमुच धरती पर मौजूद लोगों को एलियन से खतरा है? कहानी की शुरुआत इंसानों और एलियन के बीच हो रही लड़ाई से होती है। एलियन से पृथ्वी के सुपर कमांडर लड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक कमांडर बड़ी चालाकी से एलियन की शिप को तबाह कर देता है। फिर इस जंग में इंसान जीत जाते हैं। आगे कमांडर को इस बात का शक होता है कि शायद एलियन दोबारा से पृथ्वी पर अटैक करेंगे। इसके लिए वे छोटे छोटे बच्चों को एलियन से लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। दरअसल ये ट्रेनिंग सेंटर आर्मी ने ही डिजाइन किया था, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वीडियो गेम के जरिए एलियन से लड़ने की तकनीक सीख रहे होते हैं। वीडियो गेम में जीतने वाला बच्चा ही आर्मी का कमांडर और ऑफिसर बन सकता था, और ये वार फॉर्मिक्स प्लैनेट के एलियन के साथ होने वाली थी। इसलिए इस मिशन का नाम कमांडर ने फॉर्मिक्स वॉर रखा था। उस ट्रेनिंग सेंटर में सबसे छोटे बच्चे का नाम एंडर होता है, जो अपने से बड़े बच्चे से ज्यादा तेज होता है। अब एंडर से गेम हारने पर बड़ा बच्चा काफी गुस्सा होता है। दरअसल इन बच्चों के गर्दन पर एक चिप लगी होती है, जिससे उनके माइंड को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद एंडर को ऑफिसर अपने ऑफिस में बुलाते हैं। ऑफिस में एंडर की गर्दन से वो चिप निकाल दी जाती है, जिससे उसे लगता है कि अब वो फॉर्मिक्स ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं रहा। इस बात से वो काफी नाराज होता है, क्योंकि इस फॉर्मिक्स ट्रेनिंग के लिए उसने काफी मेहनत की थी। अब जब वो ऑफिस से बाहर आता है, तब उसे बच्चे परेशान करते हैं, जिनसे उसकी लड़ाई हो जाती है। ये सब कुछ अंदर बैठा ऑफिसर देख रहा होता है। उसके बाद एंडर वहाँ से अपने घर जाता है और बहुत ही उदास रहता है। इसलिए उसके परिवार वाले उसे किसी और तरीके से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने की बात कहते हैं। और फिर शाम को एंडर के ऑफिसर उसके घर आकर उसको और उसकी फैमिली को ये खुशखबरी देते हैं कि फॉर्मिक्स प्रोग्राम के लिए एंडर को सेलेक्ट कर लिया गया है, जिससे एंडर शॉक्ड हो जाता है। फिर ऑफिसर ये भी बताते हैं कि उन्होंने एंडर के गर्दन से उस चिप को इसलिए निकाला था ताकि उन्हें एंडर के रियल नेचर का पता चल सके। और वो लोग एंडर की फैमिली से बताते हैं कि एंडर के पास बहुत सारी स्किल और एबिलिटी है, जिसको वो यूज करना भी अच्छे तरीके से जानता है। अब एंडर बाकी बची ट्रेनिंग के लिए स्पेस स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, जहाँ उसे कर्नल मिलते हैं और सभी बच्चों को उनके ट्रेनिंग ऑफिसर से मिलवाया जाता है। और उन्हें एक वीडियो क्लिप भी दिखाई जाती है, जिसमें इंसानों ने एलियन को हराया था। सारे बच्चे बैटल रूम में होते हैं, जहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है। वहाँ पर एंडर सारी टेक्निकलिटी को बहुत ही तेजी से सीख रहा होता है। इसलिए सभी ऑफिसर को एंडर पर विश्वास हो जाता है कि वही वो लड़का है जो इनको एलियंस के हमले से बचा सकता है। अब आगे सभी बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि दुश्मन को हराने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है। और फिर वहाँ पर एक ऑफिसर उनको लड़ने की ढेर सारी स्ट्रैटेजी सिखाती है। आगे ट्रेनिंग में काफी समय बिताने के बाद एंडर को लगता है कि अभी भी उसको कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि वो उस टेक्निक को सीखना चाहता था जिससे उस ऑफिसर ने एलियन के शिप को तबाह किया था। फिर एंडर कंप्यूटर में एक ऐसे गेम खेल रहा होता है जिसे आज तक ट्रेनिंग का कोई भी बच्चा नहीं खेला था, जिसमें एक चूहा होता है। उसके पास 2 ग्लास होते हैं, एक में पॉइजन और दूसरे में नॉर्मल लिक्विड होता है। अब एंडर को सही ग्लास चूज करना था। अगर वो गलत ग्लास चूज करेगा तो वो वहाँ खड़ा डेमन उसे खा जाएगा। आगे जब एंडर एक ग्लास चूज करता है तो उसमें पॉइजन ही निकलता है और इस बार वो गेम हार जाता है। लेकिन वो दोबारा से उस गेम को खेलना शुरू करता है और इस बार वो ग्लास चूज करने के बजाय उस डेमन की आंख पर हमला करके उसे मार देता है और वो गेम जीत जाता है, जिसको देखकर वहाँ के ऑफिसर बहुत ही प्रभावित होते हैं और एंडर को बड़े बच्चों के साथ सैलेमेंडर आर्मी में प्रमोट कर दिया जाता है, जिसका कैप्टन बोजो होता है। अब वो एंडर पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अनट्रेन्ड बच्चा था। अब बोजो ने अपने ग्रुप को ट्रेन करके नंबर 1 बनाया होता है, इसलिए बोजो को एंडर को अपने ग्रुप से दूर रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर पेट्रा नाम की एक लड़की आती है, जिससे एंडर की दोस्ती हो जाती है और पेट्रा उसे फ्री टाइम में ट्रेनिंग देती है। पर जब ये बात बोजो को पता चलती है तो वह उसे ट्रेनिंग लेने से मना करता है, लेकिन एंडर उसकी बात नहीं मानता। अब आगे सैलेमेंडर आर्मी का किसी दूसरे आर्मी ग्रुप के साथ मैच होता है और बोजो ये मैच हर हाल में जीतना चाहता था। उसे लगता है कि वो एंडर की वजह से कमजोर पड़ सकता है, इसलिए वो उसे बैटल एरिया से दूर ही रहने के लिए कहता है। फिर मैच स्टार्ट होता है और तभी पेट्रा को फ्रीज कर दिया जाता है। अब एंडर को पेट्रा की जगह खेलना होता है। पहले तो एंडर साइड में रहकर
ऑफिसर गेम को समझता है, फिर अपनी एबिलिटी से वो गेम जीत जाता है। अब उसकी टेक्निक और एबिलिटी को देखकर ऑफिसर बहुत खुश होते हैं और एंडर को आर्मी ग्रुप बनाने के लिए कहते हैं, जिसका कैप्टन एंडर खुद होगा। फिर एंडर एक टीम बनाता है जिसका नाम ड्रैगन आर्मी रखता है। अब आगे ऑफिसर ड्रैगन आर्मी का मैच सैलेमेंडर आर्मी के बीच रखवाते हैं और एंडर की अच्छी ट्रेनिंग और टीम वर्क से उसकी टीम मैच जीत जाती है। अब अपने जूनियर टीम से मिली हार के कारण बोजो बहुत ही गुस्से में आकर एंडर पर अटैक कर देता है। फाइट के दौरान बोजो का सर किसी भारी चीज से टकरा जाता है, जिसके कारण बहुत खून निकलने लगता है। अब एंडर की वजह से किसी को इतना दुख पहुंचा, इसलिए एंडर ऑफिसर के पास जाकर ट्रेनिंग छोड़ने की बात करता है। तब ऑफिसर एंडर को उसकी बहन से मिलवाते हैं। उसकी बहन उसे खूब समझाती है, जिसकी बात मानकर एंडर फिर से स्पेस में चला जाता है। स्पेस में जाते समय ऑफिसर एंडर को स्पेस स्कूल में ले जाने के बजाय फॉर्मिक्स प्लैनेट पर ले जाते हैं, जहाँ उनकी फाइट एलियन से होनी थी। अब ऑफिसर उसे लास्ट ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पर एंडर उस ऑफिसर से मिलता है जिन्होंने एलियन के शिप को डिस्ट्रॉय किया था। एंडर उनसे वही सवाल करता है जो उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहता था, कि वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसको फॉलो करके उन्होंने एलियन के शिप को डिस्ट्रॉय किया था। तब वो ऑफिसर एंडर को एक वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि दरअसल एलियन चींटियों की तरह होते हैं। अगर उनके मेन शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो बाकी शिप खुद ब खुद रुक जाती है और वापस चली जाती है। फिर उसे एक ऐसा वेपन चलाने के लिए सिखाया जाता है जिससे वो लोग फॉर्मिक्स प्लैनेट के एलियन को हराने वाले थे। अब एंडर की आर्मी उस वेपन को चलाने के लिए तैयार होती है और सारे के सारे ऑफिसर ट्रेनिंग को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। आगे उसे फॉर्मिक्स प्लैनेट के सामने ढेर सारे एलियन के स्पेसशिप दिखते हैं और तब एंडर अपनी टीम से उन पर फायर करने के लिए कहता है। अब लोग अपना वेपन चला देते हैं, जिससे काफी एलियन शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले ही पल ढेर सारी एलियन शिप फिर से एंडर के शिप पर हमला करते हुए आगे बढ़ती है। अब उस बड़े वेपन को फिर से चार्ज होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए एंडर अपनी सभी साथियों को उस वेपन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। जब वो वेपन फिर से चार्ज हो जाता है तब एंडर पेट्रा को वो वेपन चलाने के लिए कहता है, जिससे फॉर्मिक्स पर मौजूद सभी एलियन मर जाते हैं। तब ऑफिसर बताते हैं कि ये कोई ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था, दरअसल ये असली लड़ाई थी और वो लोग एंडर को खूब अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब रात में एंडर सोया होता है तब फॉर्मिक्स एलियन की रानी उसके सपने में आती है। तब एंडर तुरंत उठता है और पेट्रा के साथ वहाँ जाता है जहाँ से फॉर्मिक्स प्लैनेट दिखा था। अब वो एलियन एंडर के माइंड से कनेक्ट होकर बताती है कि उन लोगों को थोड़ा पानी चाहिए था, इसलिए वो पृथ्वी पर हेल्प मांगने आए थे, अटैक करने नहीं। और वो एंडर से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि फॉर्मिक्स प्लैनेट को एंडर ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आगे वो एलियन एंडर को मारने ही वाली होती है, तभी एंडर के आंसू को देकर उसे माफ कर देती है और अपना एक अंडा उसे देती है ताकि फिर से फॉर्मिक्स प्लैनेट पर एलियन पैदा हो सके। आगे जब एंडर पृथ्वी पर जाता है तो लोग उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके ऑफिसर उसे एक स्पेसशिप गिफ्ट देते हैं। फिर वो अपने स्पेसशिप में बैठकर अपनी बहन को एक लेटर लिखता है कि अब वो फिर से फॉर्मिक्स पर एलियंस को बसाने जा रहा है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।